किसी ने कमाल की बात कही है कि सूर्योदय और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर में एक ही समानता है। जो देर करता है वो खो देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम पांडे। एक छोटी सी कहानी उस बालक की जिसका नाम था राहुल। वो शुरू से लेके क्लास 10th में भी टॉप किया, क्लास 12th में भी टॉप किया। जब वो ग्रेजुएशन में कॉलेज में जाता है तो उसकी संगत में बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनमें बुरी आदतें उसको दे देते हैं। जैसे कि रात तक पार्टी, नशा, टाइम पास, ये सारी चीज़ें उसके अंदर भर जाती। वो बार-बार अपने पेरेंट्स से एक्स्ट्रा पैसा माँगता था इन सारी चीज़ों को करने के लिए। उनके पेरेंट्स को, माँ-बाप को भी ये बात समझ में आ गई और बार-बार उन्हें समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो बार-बार डाँट देता था ये कह के कि आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमें आप लोग मत समझाइए। ऐसे ही समय बीतता गया और जब उसका एनुअल एग्ज़ाम हुआ सेमेस्टर का, तो उसमें एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। और जब बात उसको पता चली कि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो बड़ा ही चिंतित हुआ, क्योंकि उसको वो सारी बातें याद आने लगी जब वो क्लास 10th में टॉप किया, क्लास 12th में टॉप किया और जाकर के जब वो ग्रेजुएशंस में फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, तो उसको बहुत ही हर्ट हुआ, बहुत ही गिल्ट फील हुआ और एकदम अपने आप को सबसे एकांत कर लिया। उसे एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और ये सारी चीज़ें सोच-सोच के वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड होता जा रहा था। ये बात उसके क्लास 12th में पढ़ाने वाले जिस स्कूल में पढ़ता था, उसके प्रिंसिपल को पता चली, तो उस प्रिंसिपल ने राहुल को इनवाइट किया अपने घर पे डिनर पे। प्रिंसिपल की बात राहुल इग्नोर नहीं कर सका, मना नहीं कर सका और वो प्रिंसिपल के घर गया। जब प्रिंसिपल के घर पहुँचा, तो दोनों आमने-सामने बैठे थे, बहुत देर तक बैठे रहे। एक-दूसरे से वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। प्रिंसिपल ने सोचा कैसे बात को स्टार्ट किया जाए, तो ठंडा का समय था, अंगीठी जल रही थी और उसमें से एक ताज़ा कोयला निकाल कर के बाहर मिट्टी में फेंक दिया। बड़ा-सा कोयला था, मिट्टी में फेंक दिया और कुछ देर बाद वो कोयला क्या हो गया, बुझ गया। तब राहुल ने बोला कि सर आपको ये फेंकने की क्या ज़रूरत थी? ठंडी के मौसम में अंगीठी से बाहर अगर कोयला जाएगा तो उसका तो नुकसान हो गया ना, बर्बाद हो गया। उसको करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, अंगीठी में कोयला है, फेंक दिए। चलो उसको फिर से उठा करके हम अंगीठी में डाल देते हैं और फिर से क्या करने लगा, वो आग में परिवर्तित होके जलने लगा और उष्मा और हीट देने लगा। यही बात प्रिंसिपल उस छात्र को यानी राहुल को समझाना चाहते थे कि अगर हम वो गलत काम कर लिए, कुछ गलत काम कर लिए, गलत डायरेक्शंस में जा चले गए, तो क्या हम फिर से उस अच्छे रास्ते पे नहीं आ सकते? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम के बाद गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, गलत काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन उस कोयले की तरह जैसे वो बाहर गया अंगीठी से, बुझ गया और फिर अंगीठी में आने के बाद फिर से वही कोयला उष्मा देने लगा, जलने लगा। सेम चीज़ें हमारी लाइफ में भी होती हैं। अगर हम गलत डायरेक्शन में चले गए, गलत रास्ते पे चले गए, हमें अपने डायरेक्शंस से थोड़ा-सा अलग चले गए, तो हमें डिप्रेस्ड होने की जगह हमें सोचने की चाहिए कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब हम एक अच्छा रास्ते पे चल कर के एक उस गोल को अचीव कर सकते हैं जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो डिप्रेस्ड होने से अच्छा है कि दोष नहीं समाधान खोजो। हाँ, लाइफ चलती रहती है, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम डिप्रेस्ड हो जाएँ। आई थिंक एक कहानी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।